अब लगता है एसएससी सीजीएल काफी सही राह पर है। मतलब जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट थी उसमें वैकेंसी कहीं ना कहीं लगातार डिक्रीज होने की जो चांसेस थे वो लगातार बने हुए थे, उसके बाद अब वो थम गए थे। अब लगता था कि जो 6,000-7,000 वैकेंसी है वो काफी बेनिफिट करेंगे 6 से 7,000 कैंडिडेट, और उसका 10 गुना मतलब 60,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होंगे मिनिमम। और उसके बाद और वैकेंसी आती है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सॉर्टिंग असिस्टेंट और पोस्टल असिस्टेंट, जो 2400 ग्रेड की वैकेंसी है। पहले ये सीएचएसएल में थी, अब सीजीएल के थ्रू है, और इसकी वैकेंसी कहीं ना कहीं डिनोट हुई है। मतलब वैकेंसी जो पहले 0 समझी जा रही थी अब वैकेंसी लगातार आ रही, और ये वैकेंसी लगभग 2000 के आसपास कहीं ना कहीं वैकेंसी फाइनल तक हो जाएगी। अभी नहीं, फाइनल तक, जब आपकी कहीं ना कहीं क्या आएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए आपको मेंस देना होगा, और मेंस में आपके अच्छे मार्क्स होंगे। अब कहीं ना कहीं ये जो लगता था कि हमें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि देखिए इससे इंपैक्ट क्या होगा, कट ऑफ डाउन जाएगी। अब कितनी डाउन जाएगी, हालांकि देखिए जब वैकेंसी कहीं ना कहीं ऑफिस सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी के बारे में जो लग रहा था डिक्रीज होगी, वो डिक्रीज नहीं हुई, तो वैकेंसी कहीं ना कहीं कट ऑफ 138 प्लस यूआर में ठीक है, इतनी है। यूआर 138 अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सिक्योर हैं, और बाकी के लिए तो ऑटोमेटिकली अच्छा चांस है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है अब जब वैकेंसी इसकी डिक्रीज नहीं हुई, अब ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट की वैकेंसी कहीं ना कहीं आ गई है, और आने से उसके 10 गुना बच्चे क्वालिफाई होंगे, तो उनके लिए जो अलग से वैकेंसी होंगी तो उसमें 10 गुना बच्चे, मतलब लगभग आप समझ पा रहे हैं 180 प्लस 1,80,000 प्लस कैंडिडेट होंगे लगभग इसके आसपास। हालांकि देखिए एसएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कितने बच्चों को क्वालिफाई करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये भी रह जाता है कि मेंस कहीं ना कहीं एक दिन में है, तो एसएससी लगातार सुधार की तरफ चल रही है। जो लगातार जो सिलेक्शन पोस्ट में गड़बड़ियां थी वो समय के साथ घटी। सीएचएसएल का एग्जाम हुआ, उसमें वो चीज हमें बिल्कुल देखने को नहीं मिली, और अब सीजीएल मेंस होगा तो वो एक सिंगल शिफ्ट में होगा, और सिंगल शिफ्ट में इसलिए होगा क्योंकि उसे नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगी। जिस तरह पिछले एग्जाम में 2024 का जो सीजीएल मेंस हुआ था उसमें नॉर्मलाइजेशन और रॉन्ग क्वेश्चन के बेसिस पर बहुत से बच्चों को जो अभी आउट ऑफ थे रॉ स्कोर में, वो कहीं ना कहीं मेंस में अच्छे झंडे गाड़ दिए थे, कारण रॉन्ग क्वेश्चन। अब कहीं ना कहीं एसएससी अपनी सुधार की तरफ है, तो उन बच्चों के लिए गुड न्यूज है जो एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अब सीजीएल मेंस में देखें एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि सीजीएल मेंस में कौन तैयारी करे, क्योंकि अभी पता नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्या था, जो सबसे इंपॉर्टेंट कि आपकी जो इक्वी परसेंटाइल होगी ना उसके बेसिस पर काम करेगा। मतलब आपकी शिफ्ट में आप कितने नंबर ले पा रहे हैं और बच्चों के मुकाबले, तो उसके बेसिस पर। तो लगभग 138, देखिए यहां पर 138, अगर ये वैकेंसी लगभग 2000 रिपोर्ट हो जाती हैं तो आप ये मान सकते हैं ये 138 और भी डाउन चला जाएगा। 138 का मतलब यहां पर 135 मिनिमम चला जाएगा अगर वैकेंसी लगभग 1000 से 2000 के बीच में डाउन जाती है, क्योंकि 10,000 कैंडिडेट और एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो फिर 135 प्लस भी आपके मार्क्स हैं तो क्लियर, मतलब मेंस में आप बैठ पाएंगे। और मेंस के लिए जो जो सेक्शन वाइज जो आपके पास तरीके हैं जिससे कि ज्यादा, क्योंकि अब की बार मेंस दूसरी कंपनी ले रही है पहली बार, और वो किस तरह के क्वेश्चन आपको देगी, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, जो एसएससी चेयरमैन सर ने बात कही थी, तो वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा किस पे, कि आपने वहां पर अटेम्प्ट कितने किए। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिन बच्चों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, चाहे एग्जाम कैसा भी हो, आंसर की कैसी भी हो, उसका रिजल्ट अब देखें बहुत ज्यादा समय हो गया है रिजल्ट आने में। बट इसका कारण भी देखें आप,
जो पहला एग्जाम था वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा समय लिया, उसके बाद दूसरे एग्जाम ने उससे कम समय लिया। अब सीजीएल एग्जाम वो कहीं ना कहीं 9 दिसंबर मिड तक आ जाएगा, मतलब 10 या 12 तक कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले जो एग्जाम था उसी ने सबसे ज्यादा समय लिया। अगर सीजीएल एग्जाम्स के आसपास ही देखिए, अब रिजल्ट किसका है, सिलेक्शन पोस्ट का। तो आपका सिलेक्शन पोस्ट में आपने भी एग्जाम दिया है, वो चाहे 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन लेवल का हो, तो उसका रिजल्ट भी करीबन 10 से 12 के आसपास ही आ सकता है। बट पहले किसका आएगा, सिलेक्शन पोस्ट का आएगा, उसके बाद सीजीएल का आएगा, सीजीएल का रिजल्ट उसके बाद आएगा। तो जिन बच्चों को सिलेक्शन पोस्ट का इंतजार है उनके लिए भी अच्छी खबर है कि लगभग 10 से 12 के आसपास आपको उनका रिजल्ट आएगा। और एसएससी सीजीएल में कट ऑफ डाउन हो जाएगी कितनी, 135, और कहीं ना कहीं वैकेंसी अगर अप जाती है, क्योंकि देखें 2022 की बात करूं तो लगभग 18,000 वैकेंसी थी। 18,000 वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है, जिससे कि आप अब टोटल वैकेंसी 14,000 है प्लस, और अगर वो 18,000 हो जाती थी तो उस समय टोटल 36,000 के आसपास वैकेंसी थी 2022-23 में। बट अभी वैकेंसी कहीं ना कहीं काफी ठीक है, ठीक ठाक है। बस किस तरह का नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा इक्वी परसेंटाइल बेसिस पर। बट कहीं ना कहीं कट ऑफ डाउन है, 135 वाले भी कहीं ना कहीं तैयार रहें यूआर कैटेगरी में। बाकी में तो नीचे जाएगी, बाकी आपके मार्क्स कितने हैं, आप कट ऑफ कितनी जा सकती है, इससे इंपैक्ट होने के बाद आप जरूर कमेंट्स करें, हम आपको तुरंत बताएंगे कि कितने मार्क्स तक आपके हो सकते हैं।